राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज अजा एकादशी के दिन मैं आपको सुना रही हूँ भगवान विष्णु की कथा। बंधुओं, आप सभी जानते हैं एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। जो मनुष्य भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की इस कथा को सुनेंगे, भगवान विष्णु उनके सभी मनोरथों को शीघ्र पूरा कर देंगे। बंधुओं, पूरे विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही एकादशी के दिन इस कथा को सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भगवान विष्णु की आराधना करने पर समस्त विश्व की आराधना हो जाती है। जिन सर्व देव में श्री हरि के संतुष्ट होने पर सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की सेना तत्काल थर्रा उठती है, वे भगवान श्री नारायण ही सेवन के योग्य है। सब और मृत्यु से घिरा हुआ कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों के सकुशल रहते हुए श्री मुकुंद के चरणार बिंदों का सेवन ना करे। भगवान तो ऋषियों और देवताओं के भी आराध्य देव हैं। भगवान के नाम और लीलाओं का श्रवण, उनका निरंतर पाठ, श्री हरि के स्वरूप का ध्यान, उनका आदर, उनकी भक्ति का अनुमोदन, ये सब मनुष्यों को तत्काल पवित्र कर देते हैं। वीर भगवान उत्तम धर्म स्वरूप हैं। वे विश्वद्रोहियों को भी पावन बना देते हैं। कारण कार्य आदि के भी जो कारण है, भगवान उनके भी कारण है, किंतु उनका कोई कारण नहीं है। वे योगी हैं। जगत के जीव उन्हीं के स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत ही उनका रूप है। श्री हरि अनु, बृहत, कृश, स्थूल, निर्गुण, गुणवान, महान, अजन्मा तथा जन्म मृत्यु से परे हैं। उनका सदा ही ध्यान करना चाहिए। सत्पुरुषों के संग से कीर्तन करने योग्य भगवान श्री कृष्ण की निर्मल कथाएं सुनने को मिलती हैं, जो आत्मा, मन, कानों को अत्यंत सरस और मधुर जान पड़ती हैं। भगवान भाव से हृदय के प्रगाढ़ प्रेम से प्राप्त होते हैं। इस बात को तुम स्वयं भी जानते हो। तथापि तुम्हारे गौरव का ख्याल करके संसार के हित के लिए मैं भी कुछ निवेदन करूंगा, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो पुरुष से परे और सर्व उत्कृष्ट है तथा जिसकी माया से ही इस संपूर्ण जगत की सत्ता प्रतीत होती है। वह तत्व भगवान अच्युत ही है। वे भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सभी मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। राजन, जो मनुष्य मन, वाणी और क्रिया से भगवान की आराधना में लगे हैं, उनके व्रत नियम बतलाता हूँ। इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा निष्कपट भाव से रहना, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए मानसिक व्रत कहे गए हैं। नरेश्वर, दिन में एक बार भोजन करना, रात्रि में उपवास करना, बिना मांगे जो अपने आप प्राप्त हो जाए उसी अन्न का उपयोग करना, यह पुरुषों के लिए कायिक व्रत बताया गया है। वेदों का स्वाध्याय, श्री विष्णु के नाम, लीलाओं का कीर्तन, सत्य भाषण करना, चुगली ना करना, यह वाणी से संपन्न होने वाला व्रत कहा गया है। चक्रधारी भगवान विष्णु के नामों का सदा और सर्वत्र कीर्तन करना चाहिए। वे नित्य शुद्धि करने वाले हैं, अतः उनके कीर्तन में कभी अपवित्रता आती ही नहीं। वरण और आश्रम संबंधी आचारों का विधिवत पालन करने वाले पुरुष के द्वारा परम पुरुष श्री विष्णु की सम्यक आराधना होती है। यह मार्ग भगवान को संतुष्ट करने वाला है। स्त्रियां मन, वाणी और शरीर के संयम रूप व्रतों तथा हितकारी आचरणों के द्वारा अपने पति रूपी दया निधान वासुदेव की उपासना करती हैं। शूद्रों के लिए द्विजाति और स्त्रियों के लिए पति ही श्री कृष्ण चंद्र के स्वरूप हैं। अतः उनको शास्त्रोक्त मार्ग से इन्हीं का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों के लोग ही वेदोक्त मार्ग से भगवान की आराधना करें। स्त्री और शूद्र आदि केवल नाम जप या नाम कीर्तन के द्वारा ही भगवत आराधन के अधिकारी हैं। भगवान लक्ष्मीपति केवल पूजन, यजन और व्रतों से ही
संतुष्ट नहीं होते, वे भक्ति चाहते हैं क्योंकि उन्हें भक्ति प्रिय कहा गया है। पतिव्रता स्त्रियों का तो पति ही देवता है, उन्हें पति में ही श्री विष्णु के समान भक्ति रखनी चाहिए। मन, वाणी, शरीर और क्रियाओं द्वारा पति की ही पूजा करनी चाहिए। अपने पति का प्रिय करने में लगी हुई स्त्रियों के लिए पति सेवा ही विष्णु की उत्तम आराधना है। यह सनातन श्रुति का आदेश है। विद्वान पुरुष अग्नि में हविष्य के द्वारा, जल में पुष्पों के द्वारा, हृदय में ध्यान के द्वारा, सूर्य मंडल में जप के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करते हैं। अहिंसा पालन, इंद्रिय संयम दूसरा, जीवों पर दया करना तीसरा, क्षमा चौथा, शम पांचवा, दम छठा, ध्यान सातवां और सत्य आठवां पुष्प है। इन पुष्पों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। नृपश्रेष्ठ, अन्य पुष्प तो पूजा के बाहरी अंग हैं। भगवान उपयुक्त पुष्पों से ही प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे भक्ति के प्रेमी हैं। जल वरुण देवता का पुष्प है। घी, दूध और दही चंद्रमा के पुष्प हैं। अन्न आदि प्रजापति के, धूप दीप अग्नि का और फल पुष्प आदि वनस्पति का पुष्प है। कुश मूल आदि पृथ्वी का, गंध और चंदन वायु का, श्रद्धा विष्णु का पुष्प है। बाजा विष्णु पद माना गया है। इन 8 पुष्पों से पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वैष्णव, हृदय, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और संपूर्ण प्राणी ये भगवान की पूजा के स्थान है। सूर्य में त्रैविद्या, ऋक, यजु, साम के द्वारा और अग्नि में हविष्य की आहुति के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण में आव भगत के द्वारा, गौओं में घास और जल आदि के द्वारा, वैष्णव में बंधु जनोचित आदर के द्वारा, हृदय आकाश में ध्यान निष्ठ के द्वारा श्री हरि की आराधना करना उचित है। वायु में मुख्य प्राण बुद्धि के द्वारा, जल में जल सहित पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा, पृथ्वी अर्थात वेदी या मृन्मयी मूर्ति में मंत्र पाठ पूर्वक हार्दिक श्रद्धा के साथ समस्त भोग समर्पण के द्वारा, आत्मा में अभेद बुद्धि से क्षेत्रज्ञ के चिंतन द्वारा, संपूर्ण भूतों में भगवान को व्यापक मानकर उनके प्रति समता पूर्ण भाव के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित भगवान के चतुर्भुज एवं शांत रूप का ध्यान करते हुए एकाग्रचित होकर आराधन करना उचित है। ब्राह्मणों के पूजन से भगवान की भी पूजा हो जाती है तथा ब्राह्मणों के फटकारे जाने पर भगवान भी तिरस्कृत होते हैं। वेद और धर्म शास्त्र जिनके आधार पर टिके हुए हैं वे ब्राह्मण भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। उनका नाम उच्चारण करने से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। राजन, संसार में धर्म से ही सब प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है और धर्म का ज्ञान वेद और धर्म शास्त्र से होता है। उन दोनों के भी आधार इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही हैं। उनकी पूजा करने से जगदीश्वर ही पूजित होते हैं। देवादि देव विष्णु यज्ञ और दानों से, उग्र तपस्या से, योग के अभ्यास से, सम्यक पूजन से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितना ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से होते हैं। वेदों के जानने वाले ब्रह्मा जी भी ब्राह्मणों के भगत हैं। ब्राह्मण देवता हैं, इस बात के वे ही प्रवर्तक हैं। वे ब्राह्मणों को देवता मानते हैं, अतः ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर ही उन्हें भी संतोष होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।